आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के हाई कमिश्नर यूक्रेन के दौरे पर आएंगे। हाई कमिश्नर के दफ्तर ने दी इत्तला। एप्पल के सीईओ ने ट्विटर को ऐप स्टोर से हटाने पर कभी नहीं किया गौर। ट्विटर के सरबराह एलन मस्क का बयान। पाकिस्तान में कोयले की कान में जोरदार धमाका, धमाके में 9 मजदूर हलाक। गुजरात असेंबली की 89 नशिस्तों के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी। सुबह 8 बजे से सख्त सिक्योरिटी के दरमियान पहले मरहले की पोलिंग का हुआ आगाज। पोलिंग बूथ पर तवील कतारें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सिलसिला जारी। उज्जैन जिले से मध्य प्रदेश में अपनी अगली मंजिल के लिए आज से हुई शुरू। दिल्ली शराब स्काम, ईडी से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। टीआरएस लीडरों की छवि खराब करने के खिलाफ मरकज को रुकन काउंसिल कविता का इंतबाह। आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल में सड़क हादसा, 3 अफराद हलाक, दीगर 2 अफराद शदीद जख्मी। और अब खबरें तफसील से। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के हाई कमिश्नर वोल्कर तुर्क 4 से 7 दिसंबर तक यूक्रेन का दौरा करेंगे। तुर्क के दफ्तर ने यह इत्तला दी। दफ्तर ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक वोल्कर तुर्क यूक्रेन की हुकूमत की दावत पर इतवार से 4 रोजा सरकारी दौरे पर यूक्रेन पहुंचेंगे। उनका दौरा 4 दिसंबर से शुरू होगा और 7 दिसंबर तक वो यूक्रेन में रहेंगे। तुर्क अपने मिशन के दौरान कैफ के साथ साथ खारकैफ, एजेम और अजहरोड शहरों का भी दौरा करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के हाई कमिश्नर अपने दौरे के दौरान सीनियर कौमी और मुकामी हुकूमती ओहदेदारों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों के साथ साथ मुतासिरा ग्रुप से भी मुलाकात करेंगे, जिनमें लापता या गिरफ्तार शहरियों और जंगी कैदियों के रिश्तेदार भी शामिल हैं। तुर्क अपने दौरे के आखिरी दिन 7 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ तस्लीम शुदा यानी मुसल्लमा हैसियत रखने वाले मीडिया वालों को शिरकत की इजाजत दी जाएगी। ट्विटर के सरबराह एलन मस्क ने कहा कि एप्पल के सीईओ टिम कुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को अपने ऐप स्टोर से हटाने के बारे में कभी नहीं सोचा था। मस्क ने एप्पल के हेडक्वार्टर में एक मीटिंग के बाद कहा, अच्छी बातचीत है। एप्पल एंक ऐप स्टोर से ट्विटर को मुमकिन तौर पर हटाए जाने के बारे में गलत फहमियों को दूर कर दिया गया है। टिम ने वाज़ेह किया कि एप्पल ने कभी इस बारे में गौर नहीं किया। मस्क एप्पल पर ट्विटर को अपने ऐप स्टोर से ब्लॉक करने की धमकी देने का इल्जाम लगाते हुए ट्वीट्स की एक सीरीज में कहा कि एप्पल ने ट्विटर पर इश्तिहारात भी बंद कर दिए हैं। बाद में उन्होंने एक और ट्वीट में कुक के ट्विटर अकाउंट को टैग करते हुए पूछा, यहां क्या हो रहा है। एप्पल ने मस्क के ताजा तरीन ट्वीट पर तबसरा करने की दरखास्तों का फौरी तौर पर जवाब नहीं दिया। एप्पल ने मस्क के पहले ट्वीट्स का अवामी तौर पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। मस्क ने अक्टूबर में ट्विटर हासिल किया था और उसने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत मुतादिद मुअत्तलशुदा अकाउंट्स को बहाल कर दिया। उनका कहना था कि अगर एप्पल या गूगल ट्विटर को अपने एप्लीकेशन स्टोर से हटा दें तो वो नया स्मार्टफोन बनाएगा। पाकिस्तान में औरकज़ाई कबाइली इलाके में कोयले की कान धमाके में 9 मजदूर हलाक और 4 जख्मी हो गए। और कज़ाई के डिप्टी कमिश्नर अदनान फरीद ने बताया कि वाक़े के वक्त कान में 13 मजदूर काम कर रहे थे और बाद में वो अंदर फंस गए। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू हुक्काम, मुकामी रजाकारों और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 9 नाशों को निकाला और बाकी 4 को मलबे से निकाल कर डीए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भेज दिया गया। कोहाट के डिविजनल कमिश्नर महमूद असलम वजीर ने वाक़े पर दुख का इजहार करते हुए मुतालिका हुक्काम को जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत दी। वाक़े की फौरी इंक्वायरी का हुक्म दिया और कंट्रैक्टर्स को उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जदीद तरीन आलात भी फराहम करने की हिदायत की।
उन्होंने खबरदार किया कि गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका 2500 फीट की गहराई में हुआ और कज़ई के जिले पुलिस सरबराह नजीर खान ने बताया कि महकमा मादनियात की एक सरकारी टीम ने जाए वक़ूअ का मुआयना किया और बताया कि धमाका कान के अंदर गैस की चिंगारी से हुआ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वाक़े में कीमती जानों के नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने सोगवार खानदानों से ताज़ियत का इजहार करते हुए मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी कि जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। गुजरात असेंबली इंतखाबात के पहले महाराष्ट्र, कच्छ और जनूबी गुजरात के 19 अजला की 89 सीटों के लिए जुमेरात की सुबह 8 बजे सख्त सिक्योरिटी के दरमियान पोलिंग शुरू हुई। रियासत में पहले 3 घंटों में 19.13% से ज्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर ने कहा कि अभी फीसद की गिनती और मुरतब करने का काम अभी जारी है। सुबह 11 बजे तक रायदही का तखमीरा 19.13% से ज्यादा है। जिले तापी में सबसे ज्यादा 26.47%, डांग में 24.99%, नर्मदा में 23.73%, नौसारी में 21.79%, मोरबी जिले में 22.27%, गिर सोमनाथ में 20.75% और देवभूमि द्वारका में सबसे कम 15.86% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को गुजरात असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में ज्यादा से ज्यादा वोटरों से अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने की अपील की। गुजरात में वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई और शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगी। सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात के जनूबी हिस्सों के 19 अजला में फैले 89 असेंबली हलकों में पहले मरहले की पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया, आज गुजरात वोटिंग का पहला मरहला है। मैं तमाम वोटरों से अपील करता हूं, खास तौर पर पहली बार वोट डालने वालों से, कि वो रिकॉर्ड तादाद में हक रायदही से इस्तेफादा करें। हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी रियासत में मुसलसल 7वीं मर्तबा रिकॉर्ड बनाने की उम्मीद कर रही है। रियासत में रिवायती तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान मुकाबला रहा है, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल की क़ियादत वाली आम आदमी पार्टी के दाखिले से मुकाबला सख्त हो गया है। रियासत में पहले मरहले की पोलिंग में तकरीबन 2.39 करोड़ वोटर अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। रियासत के 19 अजला में पहले मरहले की पोलिंग में 89 सीटों के लिए जुमला 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन उम्मीदवारों में 70 खवातीन और 339 आजाद उम्मीदवार शामिल हैं। गुजरात में दूसरे मरहले की पोलिंग 5 दिसंबर को होगी। इंतखाबी नताइज का ऐलान 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के साथ किया जाएगा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक दिन के आराम के बाद आज अपने 90वें दिन उज्जैन जिले से मध्य प्रदेश में अपनी अगली मंजिल तय करने के लिए शुरू हुई। गांधी की यात्रा मुकामी आरडी मेडिकल कॉलेज से सुबह तकरीबन 6 बजे शुरू हुई। यात्रा का अगला पड़ाव नजरपुर गांव था, जहां यात्रा सुबह 10 बजे के करीब पहुंची। फिल्म अदाकारा स्वरा भास्कर आज सुबह उज्जैन से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई और गांधी के साथ तकरीबन 6 किलोमीटर पैदल चली। आज के दौरे के हवाले से साबिक मरकजी वजीर अरुण यादव ने ट्वीट किया, विदिशा जिले के मुजाहिद आजादी के पोते नवीन कोठारी अपने खून से बनाई गई पेंटिंग राहुल गांधी को देने के लिए यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा 4 दिसंबर को रियासत के आगरमालवा जिले के रास्ते राजस्थान में दाखिल होगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को 58वें यौम तासीस पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि बीएसएफ पूरी क़ुव्वत हिम्मत के साथ मुल्क की सालिमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत कर रही है। वाज़ेह है कि बीएसएफ अपना 58वां यौम तासीस मना रहा है। मुल्क के सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इस फोर्स का क़याम 21 दिसंबर 1965 में अमल में लाया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जुमेरात को अपने एक ट्वीट में बीएसएफ को यौम तासीस पर मुबारकबाद देते हुए कहा, यौम तासीस पर बीएसएफ इंडिया के एहलकारों और उनके खानदानों को मुबारकबाद पेश करता हूं। उन्होंने कहा कि दिफा की पहली दीवार के तौर पर बीएसएफ पूरी ताकत और मिसाली जुर्रत के साथ मुल्क की सालिमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत कर रही है। उनका ट्वीट में मजीद कहना था, मैं बीएसएफ जवानों की अजीम कुर्बानियों और बेमिसाल बहादुरी को सलाम करता हूं। काबिल जिक्र है कि बीएसएफ में फिल वक्त 193 बटालियन पर मुश्तमिल है, जिनमें 2.65 लाख एहलकार शामिल हैं जो मुल्क की सरहदों पर तैनात है।
झारखंड के साबिक वजीर समरेश सिंह का जुमेरात की सुबह 6:30 बजे बोकारो के सिटी सेंटर में वाक़ उनकी रहायशगाह पर इंतकाल हो गया। वो तवील अरसे से बीमार थे और सांस की तकलीफ के बाइस 12 नवंबर को उन्हें रांची के मेडिकल अस्पताल में दाखिल कराया गया। गुज़िश्ता मंगल को डॉक्टरों ने उनकी हालत में बेहतरी देखकर उन्हें छुट्टी दे दी और उसके बाद वो घर पर थे। बोकारो के साबिक रुकन असेंबली सिंह बीजेपी के बानी रुकन थे। सिंह पहली बार 1977 में एमएलए बने थे। बाद में 1985 और 90 में बीजेपी की तरफ से बोकारो से एमएलए मुंतखब हुए। साल 2000 में झारखंड की तश्कील के बाद सिंह रियासत के साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर बने। सिंह की आखिरी रस्मात उनके आबाई गांव चंदन क्यारी में जुमा की सुबह 9 बजे अदा की जाएंगी। उनके बड़े बेटे राणा प्रताप भी अमेरिका से वापस आ चुके हैं। टीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल कविता ने दिल्ली शराब स्कैम में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के साथ मुकम्मल ताउन करने की यकीन दहानी करवाई। ताहम उन्होंने मरकज की बीजेपी हुकूमत को बगैर ठोस शवाहिद के मीडिया के जरिए टीआरएस लीडरों की छवि को खराब करने की कोशिश के खिलाफ इंतबाह दिया। दिल्ली शराब स्कैम में उनका नाम ईडी की जानिब से लिए जाने और बाज मीडिया आउटलेट्स के इसको लीक करने पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए उन्होंने इन धावों और मरकजी एजेंसियों की कई तरह की जांच को तेलंगाना हुकूमत को गिराने की कोशिशों को टीआरएस की जानिब से बेनकाब करने पर उसे बीजेपी के रद्द-ए-अमल से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 वर्षों में नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मरकजी एजेंसियों ईडी और आईटी का गलत इस्तेमाल करते हुए 9 रियासतों में मुंतखब हुकूमतों को बेदखल किया है। हमने उनको बेनकाब कर दिया और अवाम ने देख लिया कि किस तरह बीजेपी ने तेलंगाना की के चंद्रशेखर राव हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि मरकजी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल और इंतखाबात के दौरान सियासी मुखालिफिन की छवि को खराब करना, उसे नुकसान पहुंचाना बीजेपी की मामूल की बात बन गई है। किसी भी रियासत में असेंबली इंतखाबात से 1 साल पहले मोदी की हिदायत पर ईडी पहुंच जाती है। चूंकि आइंदा साल दिसंबर में तेलंगाना में इंतखाबात होने वाले हैं, इसलिए ईडी तेलंगाना में भी आ गई है। ये एक मामूल का तरीक़ेकार और बीजेपी की घटिया सियासत है। कविता ने टीआरएस लीडरों बशमूल उनके खिलाफ ईडी, आईटी और सीबीआई के मुकदमात को उनकी छवि खराब करने की कोशिश करार दिया। उन्होंने टीआरएस कैडर से ख्वाहिश की कि वो इन झूठे मुकदमात के बारे में फिक्रमंद न हो। उन्होंने कहा कि वो किसी भी जांच का सामना करने तैयार है। यकीनी तौर पर वो मुतालिका अहदेदारों के सवालात का जवाब देंगी और उनका ताउन करेंगी। ताहम बीजेपी मालूमात को लीक करने की कोशिश कर रही है और टीआरएस के लीडरों की छवि को मुतासिर करने की भी कोशिश की जा रही है। अवाम इसका मुनासिब जवाब देंगे। उन्होंने ऐलान किया कि अगर मोदी हुकूमत उनको गिरफ्तार करवाएगी और जेल भी भेजेगी तो टीआरएस तेलंगाना की अवाम और मुल्क के लिए काम के सिलसिले और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई को जारी रखेगी। जब तक अवाम टीआरएस के साथ है, हमें ऐसे इल्जामात के बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। మోడీ గారు ఈ దేశంలోకి అధికారంలోకి వచ్చి 8 సంవత్సరాలైతే ఈ 8 ఏళ్లలో 9 రాష్ట్రాలలో ప్రజాస్వామ్యయుతంగా ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రభుత్వాల్ని పడగొట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ అడ్డదారిలో అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి పరిస్థితిని మనం గమనిస్తా ఉన్నాం. అదే విధంగా ఏ రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు ఎన్నిక జరిగినా కూడా ఒక సంవత్సరం ముందు మోడీ వచ్చే కన్నా ముందు ఆ రాష్ట్రానికి ఈడీ పోవడం కూడా మనం గమనిస్తున్నాం. కొత్త విషయం కాదు. ఈ దేశంలో ప్రజలు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఇది గుర్తిస్తూనే ఉన్నారు. కాబట్టి ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వచ్చే డిసెంబర్లో ఎన్నికలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవాళ మోడీ కన్నా ముందు ఈడీ వచ్చింది తెలంగాణకు. అది నార్మల్. తెలంగాణ ప్రజలందరికీ ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే, నా మీద కావచ్చు, మన మంత్రుల మీద కావచ్చు, మన ఎమ్మెల్యేల మీద కావచ్చు, ఈ ఈడీ కేసులు, సిబిఐ కేసులు పెట్టడం అన్నది భారతీయ జనతా పార్టీ యొక్క హీనమైన, నీచమైన ఒక రాజకీయ ఎత్తుగడ తప్పితే ఇందులో ఏం లేదు. దాన్ని మనం పట్టించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం అంతకన్నా లేదు. ఎటువంటి విచారణ అయినా ఎదుర్కొంటామని మేమందరం కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఏజెన్సీలో వచ్చి ప్రశ్నలు అడిగితే తప్పకుండా జవాబు చెప్తాం. కానీ మీడియాలో లీకులు ఇచ్చి ఏదో నాయకుల యొక్క మంచి పేరు చెడగొట్టాలనే ప్రయత్నం చేస్తే అది ప్రజలు తిప్పికొడతారని ఈ సందర్భంగా గౌరవనీయులు పెద్దలు భారతదేశ ప్రధానమంత్రి మోదీ గారికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ పందాన్ని మార్చుకోవాలి. ప్రజాస్వామ్యయుతంగా ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి మనం ప్రజలకు ఏం చేస్తాం అని చెప్పుకొని గెలవాలి. కానీ ఈడీలను, సిబిఐలను ప్రయోగించి గెలవాలనుకుంటే అది మరీ ముఖ్యంగా అత్యంత చైతన్యవంతమైన ప్రజానికం ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మీకు సాధ్యపడదని మాత్రం ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను.
ఇక అట్లా కాదు కూడదు ఇది చేస్తాం జైల్లో పెడతామంటే పెట్టుకో ఏమవుతుంది భయపడేది ఏముంది ఏం చేస్తారు ఎక్కువ ఏం చేస్తారు ఊరెక్కిస్తారా ఎక్కువ అంటే జైల్లో పెడతారు అంతే కదా పెట్టుకొని రాదు ఏమవుతుంది దాంతో आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के कोडबूर इलाके में उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार बाइक के साथ साथ कलवर्ट को टक्कर देकर गड्ढे में गिर गई। इस हादसे में 3 अफराद हलाक और मजीद 2 शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस पहुंची और जाब्ते की कार्रवाई करते हुए नाशियों को पोस्टमार्टम और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। महलुकीन की शनाख्त मेडुतूर मंडल के अलगमूर इलाके से ताल्लुक रखने वालों के तौर पर की गई है। आंध्र प्रदेश के जिले नंदयाल में प्लास्टिक के गोदाम में अचानक आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कल शब पेश आए इस वाकये में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता माली नुकसान जरूर हुआ है। आग के साथ कसीम धुआं भी देखा गया जो मुतसिल मकानात और दुकानात तक फैल गया। इससे मुकामी अफराद खौफजदा हो गए जिन्होंने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों को चौकस किया। बादजाम फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। समझा जाता है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। जराये के मुताबिक सत्यनारायण नामी शख्स के निचली मंजिल पर प्लास्टिक का गोदाम था। शॉर्ट सर्किट से पहले आग गोदाम में लगी जिसने ऊपरी मंजिल के मकान को भी लपेट में ले लिया। इस वाकये में दुकान के साथ साथ मकान भी जलकर खाकस्तर हो गया। मुकामी अफराद ने काफी कोशिशों के बाद दुकान और मकान से सामान को मुंतकिल किया। इस वाकये में मकान में रहने वालों की चौकसी की वजह से उनकी जान बच गई। मकान में 2 भरे हुए गैस सिलेंडर्स भी थे, ताहम इस चौकसी की वजह से आग गैस सिलेंडर्स तक नहीं पहुंच पाई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के हाई कमिश्नर यूक्रेन के दौरे पर आएंगे। हाई कमिश्नर के दफ्तर ने दी इत्तला। एप्पल के सीईओ ने ट्विटर को ऐप स्टोर से हटाने पर कभी गौर नहीं किया। ट्विटर के सरबराह एलन मस्क का बयान। पाकिस्तान में कोयले की कान में जोरदार धमाका, धमाके में 9 मजदूर हलाक। गुजरात असेंबली की 49 नशिस्तों के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी। सुबह 8 बजे सख्त सिक्योरिटी के दरमियान पहले मरहले की पोलिंग का हुआ आगाज। पोलिंग बूथ पर तवील कतारें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सिलसिला जारी। उज्जैन जिले से मध्य प्रदेश में अपनी अगली मंजिल तय करने के लिए आज से हुई यात्रा शुरू। दिल्ली शराब इस्काम ईडी से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। टीआरएस लीडरों की छवि खराब करने के खिलाफ मरकज को रुकन काउंसिल कविता का इंतबाह। आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल में सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक, दीगर 2 अफराद शदीद जख्मी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।